आंसर आपको क्वेश्चन भेजे गए हैं और आंसर हमने भेज दिया है। ठीक है बेटा, तो कल थे नहीं तो इसलिए नहीं भेज मिला था। वो जो अभी आज को भेजे हैं क्वेश्चन उसका भी आंसर भेज दिया गया और पीछे जो भेजा गया था उसका भी भेज दिया है। ठीक, बाद में जो भेजे हैं जो पहले क्वेश्चन था उसका है बेटा, मैनेज कर लेंगे ना, समझ जाएंगे ना। तो इसी क्वेश्चन को हम रोक देंगे। एक मिनट भी करेंगे। नीचे वाले जो आंसर है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का है। ठीक, कवर सीधी आप लोग बोले तो खराब हो गया था उसका। चलो क्या कह रहे हैं भैया, किसका क्या है? 5.9। ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको बोर्ड भी देना है क्या अभी? तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव अप्लाई करिए। अब वो पे करंटली जो 10 सालों में आए हुए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन के जो फिजिक्स के पैटर्न उसको बायो को पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस पैटर्न पे आपको यहाँ बना है उस पैटर्न पे वहाँ नहीं बनता है, रेयरली बनते हैं। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे हाँ जो लर्निंग वाले पॉइंट हैं वहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्ट बनते हैं, वो खाली आपको यहाँ पे वो है। बाकी लगाएंगे जितना ज़्यादा उतना दिमाग बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, उसमें कोई खराबी नहीं है। बशर्ते पहले जो डायरेक्ट फ़ायदा दे रहा है उससे लीजिए, फिर उसके इनडायरेक्ट वाला लीजिए। तो एक सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर। ठीक, 16 टर्न है और रेडियस कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर है, 0.75 एम्पियर उसमें से करंट पास आउट हो रहा है। ठीक, एम्पियर रेस्ट विद ए प्लेन नॉर्मल टू एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक। ठीक, मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻² टेस्ला रखा गया है, जहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी आपको 5 × 10⁻² टेस्ला दी है, बी की वैल्यू। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ठीक, टर्न अबाउट, टर्न कर रहे हैं। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, फ्री कर दिए हैं। व्हेन द कॉइल इज टर्न स्लाइटली एंड रिलीज, थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो SHM करने लगता है, हट गया है आपके यहाँ सिलेबस से। ठीक, दवा से लिखा से हटा दिया, आपको ये बता दें T = 2.m बाई क्या K करके निकाल लीजिएगा, वहाँ से निकल जाएगा। ठीक, बस अरे अब MB sin थीटा हो जाता है वहीं पे, तो वो अब हट गया बेटा। ये सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। ठीक, contains 2 × 10⁴ atomic dipoles, each of the dipole moment this
द सैंपल इज प्लेस्ड अंडर द होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक, एंड कूल्ड टू ए टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन। द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड इज इक्वल टू द 15%, ठीक। व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस एंड द टेम्परेचर 2.8 केल्विन, ठीक। क्यूरी लॉ हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? क्यूरी लॉ, ठीक। तो उसी के बेस पे आपको यहाँ पे क्या करना है, निकाले। देखिए क्यूरी लॉ आपको बताया गया था, ठीक। तो क्यूरी लॉ के बेस पे कहा गया है, पहले टेम्परेचर आपको क्या है बोला गया, सैंपल ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें आपको 2 × 10⁻24 एटॉमिक डाइपोल, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है। एम की वैल्यू ईच डाइपोल का दिया है, टोटल नंबर ऑफ डाइपोल्स बेटा दिया है 2 × 10⁻24 एटॉमिक डाइपोल्स हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा पूरे कॉम्बिनेशन का, ठीक। द सैंपल इज प्लेस्ड अंडर द होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। टाउ बराबर एम बी होता है साइन थीटा, तो वहाँ से रख के आप क्या करेंगे टाक, एंड कूल्ड टू टेम्परेचर ऑफ 4.2 केल्विन, उसको ठंडा करते हैं कितने पे 4.2। अब सेकंड पार्ट, पहले तो वहाँ से आपने टाउ निकाल लिया, फिर सेकंड पार्ट में आपका क्या क्यूरी लॉ लगा लेंगे, ठीक। बोला कि 4.2 केल्विन द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव्ड टू इक्वल टू 15%, मतलब उस 4.2 पे उसका जो सैचुरेशन मिल रहा है वो 15% है। टोटल अगर 100 है तो 15% सैचुरेट हो रहा है, 85% अभी आपका अनसैचुरेटेड है, ठीक। व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द सैंपल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 9.98, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अभी क्या मिल रही है आपका 0.98 टेस्ला, ठीक है, एंड द टेम्परेचर इज 2.8। तो पहले से जो आपने टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा लगाते हैं, टाग पहले वाले कंडीशन पे निकाल लीजिएगा। सेकंड कंडीशन पे टाग निकालने के लिए बी की वैल्यू हमारी चेंज हो गई, बी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अब बोला गया 15% सैचुरेट हो गया, बचा 85%। तो जो हमारे क्या थे डाइपोल्स थे 2 × 10⁻4, उसका 85% आप निकाल लीजिएगा, जो बचेगा उससे मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा। फील्ड की वैल्यू आपको फिर दी गई है इस टेम्परेचर पे, फिर एम बी क्या कर लीजिए साइन थीटा, थीटा की यहाँ पे 90 आ रही है तो वैल्यू रख लेंगे, ठीक। तो दो बार, एक बार पहले कंडीशन पे, एक बार बाद वाले कंडीशन में, ठीक। आप लोग बेटा दो चीज़ें हैं ना, जिससे पहले भी कई बार बोला है, किताब पढ़ना कोई भी नुकसान नहीं करता है। बुक्स आप कोई भी पढ़ेंगे ना, कभी भी वो नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन एक होता है हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, यानी कि नॉलेज को बढ़ाएगा, और एक होता है हमारे नॉलेज को उस पैटर्न पे बढ़ाएगा जो हमें डायरेक्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा, ठीक। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा इस टाइप के रूट से चलिए जो जल्दी आपको क्या कराए, सिलेक्शन कराए। बिना नॉलेज के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ रूट ऐसे होते हैं जो नॉलेज को बढ़ाएंगे बट सिलेक्शन से थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, ठीक। तो हम उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करिए, आपके सिलेबस बहुत कम नहीं होते, उस पॉइंट को फोकस करिए जो डायरेक्ट आपके क्या किसको रिजल्ट तक पहुंचाता है, ठीक। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स नहीं हैं, सर लोग भी भेज देते हैं, भेज दिया जाता है, तो क्वेश्चंस करिए जो लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, क्योंकि पैटर्न बदलते जा रहे हैं। आपके 10 साल पहले के पैटर्न जो थे अलग थे, आज के पैटर्न से जो है वो अलग है। तो पैटर्न आपका डे बाई डे चेंज होता है, क्वेश्चन लिखा है बड़ा अच्छा सा है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सर जी ने लिखा है ना, बार बार क्या होता है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो सबको थोड़ा सा मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। पहला जल्दी करिए, आगे बनाना रहता है तो चीज़ें अपडेट करनी रहती है। क्या किए? हाँ जी, क्या बाबू पहला ही देखिए 250 टन्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 2.1 सेंटीमीटर है, 250 टन्स इसमें दिए हैं, एंड वायर्ड एंड विथ दिया 1.25 सेंटीमीटर, कैरी ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर में दिया है, एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला, ठीक। द वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल, ठीक, बाई कितना 180 डिग्री अगेंस्ट द टार्क, जो टार्क उस पर डेवलप हो रहा है उसके यानी फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री तक आपको रोटेट करने में वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन का फार्मूला हम लोग कहते हैं MB1 - cos थीटा, ठीक। फील्ड से निकाल MB1 - cos थीटा। अब यहाँ पे फील्ड तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, फील्ड नहीं दिया है। टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ इतना इसका दिया है, विथ दिया है, ठीक है। आपको EM = NIA, ठीक।
एन आई ए पहले निकाल लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट, एन की वैल्यू आपको दी गई है, आई की वैल्यू दी गई है, एरिया विड्थ दिया है तो एरिया आप निकाल लेंगे। एम इक्वल टू एन आई ए पहला स्टेप में लगाइएगा, एम मिल जाएगा। ठीक, फिर आपको करंट फ्लो कर रहा है कितना, 85 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके सेंटर पे आप क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। कौन वाला, एज ए कौन, सोलेनाइड का फार्मूला लगा के, सोलेनाइड वाले कॉन्सेप्ट से मैग्नेटिक। हाँ नहीं मिस किया, तब लगा लो बेटा, लिखिए अब लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए, सभी लोग कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, शायद आया भी है कहीं, नीट का ही क्वेश्चन है। देखिएगा, ये 250 टन्स, ये 250 टन्स रेक्टेंगुलर कॉयल, ये 250 टन्स रेक्टेंगुलर कॉयल ये है 250 टन्स रेक्टेंगुलर कॉयल, ओके, ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ 1.25 सेंटीमीटर, एंड विथ 1.25 सेंटीमीटर, विथ 1.25 सेंटीमीटर, विथ 1 कितना दिया बेटा, 25 सेंटीमीटर, विथ 1.25 सेंटीमीटर है, लेंथ आपका 2.1 है। ठीक, दोनों ही सेंटीमीटर में है। ठीक, सेंटीमीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर, कैरीज ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर, 85 माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर है। ठीक, बोला गया आगे, and subjected to a magnetic field, and subjected to a magnetic field, subjected to a magnetic field, 0.85 Tesla, 0.85 Tesla. Okay, then work done for rotating the coil, work done for rotating the coil by 180 degree against the torque, by 180 degree against the torque। ये क्वेश्चन है बेटा, अगेंस्ट द क्या है, टॉर्क। ओके, अगेंस्ट द क्या लिखा, टॉर्क, टॉर्क के अगेंस्ट 180 डिग्री। टॉर्क क्या क्या सब समझो बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं जो टर्म्स अंडरस्टूड होता है, इसीलिए जब समझाया जाता है तो उन चीज़ों को ध्यान दिया करिए। बोला अगेंस्ट द टॉर्क, व्हाट मीन्स अगेंस्ट द टॉर्क, टॉर्क के अपोजिट है, तो बात है टॉर्क कब नहीं होगा, जब 180 पे रहेगा या 0 पे एंगल में रहेगा, तो जब 0 पे होगा उस समय टॉर्क काम नहीं करेगा। तो उस 0 से 180 घुमाना है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं ना, डब्ल्यू बराबर क्या लिखा था बेटा, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा लिखा था ना, या कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक, हम यहाँ पे कॉस थीटा 1 माइनस क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, एम बी 1 कॉस थीटा 1 यानी कॉस 0, भाई टॉर्क करने अपना हो रहा है जो फील्ड के डायरेक्शन में, उससे 180 घुमाना है आपको। ठीक, तो माइनस कॉस 180, और कॉस 180 वैल्यू बेटा -1 माइनस माइनस प्लस इसका 1 और माइनस माइनस ये 1 1 2, तो बराबर हो गया 2 mb के बराबर हो गया। और m की वैल्यू होती है ni इंटू कितना, a इंटू b, 2 m इक्वल टू फार्मूला पढ़ा था, m इक्वल टू कितना, NIA, m की वैल्यू कितना पढ़ा था आपने, NIA के बराबर पढ़ा था। अब n की वैल्यू कितना है बेटा, 200, देखो दिया 250 टन्स। ठीक, 250 n की वैल्यू कितना बोलिएगा, करंट की वैल्यू 85 इंटू 10⁻⁶ करंट हो गया। एरिया आपको लेंथ और विड्थ दिया गया है, कॉइल की लंबाई और मोटाई दी गई है, तो एरिया लेंथ इंटू विड्थ ले लेंगे। अरे भैया इसका सिलेंडर ये है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया गया, लेंथ दे दिया, तो बाहर क्या होगा। ठीक, तो उस केस में एरिया जब लेंगे तो लेंथ इंटू विड्थ का लेंगे, तो लेंथ की वैल्यू बोलो कितना है, 2.1 और विड्थ 1.25 10⁻⁻2 इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.85 कितना दिया है,
0.85 है ना, मल्टीप्लाई पहले करो बेटा, इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 500 हो गया इंटू 85 इंटू 2.1 इंटू 1.25 इंटू 0.85 इंटू 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 10 to power -10। ठीक, अब देखो भैया मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा है, कैलकुलेट करिए जरा। अगर इस दो जीरो को हम हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल 2 हट जाएगा और यहाँ 2 जीरो एक जीरो यहाँ है, इसको अगर आप डेसिमल हटाओगे तो इसके इसमें पावर 3 और बढ़ जाएगा। ठीक, तो 5 इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करिए 5 5 या 25 5 इंटू 40 40 2 5 इंटू 2.1 इंटू ये बचा 1.25 इंटू हमने 1.25 इसको हटा दिया तो 125 हो गया इंटू 0.85 10 to power -10। मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ रहा है, जल्दी करिए मल्टीप्लिकेशन। 425 पहला पार्ट है, 425 इंटू 2.1 इंटू 125, हमने डेसिमल को हटा लिया है डिनोमिनेटर, ठीक, इंटू 0.85। ठीक, तो वैल्यू बचा 94828, 94828 समथिंग कुछ आ रहा है, उसको हम राउंड ऑफ 1 to 5 इंटू 10 to power 1 to 5 इंटू 10 to power -10। बेटा इसको हम लोग देखो 4 डिजिट रिमूव कर दें तो आगे 9 पॉइंट अप्रॉक्स से राउंड ऑफ करते हैं, अप्रॉक्स 9.5 हो जाएगा इंटू 10 to power -6। ये हो गया जूल, और 6 को हटाना चाहोगे तो अप्रॉक्सिमेटली 9.5 माइक्रो जूल हो जाएगा। इसका में आंसर है बेटा जो क्लोजर आंसर कहीं कैलकुलेशन में तो नहीं फॉल्ट है, क्लोजर आंसर यहाँ पे जो ऑप्शन में दिख रहा है 4.55 है, 2.3 है, 9.2 9.5 आ रहा है, देखिए कहीं हमने राउंड ऑफ तो नहीं किया है। एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो सही मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक, कैलकुलेट कर दे फिर से, ऑप्शन ही मैच कर रहा था वैल्यू, तो वैल्यू हो सकता है उन्होंने कुछ गलत रखा हो यार, कोई जरूरी थोड़ी उन्होंने सही किया। 2 इंटू 250, बहुत सारे आगे में फॉल्ट है इंटू 85, गुणा कर लीजिए, कैलकुलेटर से कर लीजिए। 85 इंटू 2.1 अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, रूल्स आपने सही अप्लाई किया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका अगर क्या थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन दिख रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट को बदल लीजिए। 1.25 इंटू 0.85 वही आ रहा है, 9.5 इंटू 10 to power 6 -6 सही है। इन्हीं कैलकुलेशन में तो गलत भैया। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लगाया है, ठीक है, नियम आपके सही हैं, तो क्या आंसर के अकॉर्डिंग आप क्या अपने कॉन्सेप्ट को मत बदला करिए। ठीक, हाँ चेक कर लीजिए, किसी को गलत कहने से पहले क्या चेक करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं पता हम ही गलत हों और आपको कह दें हम चोर हैं। तो वही आ रहा, आपने नियम सही लगाया तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाना कि हाँ भाई हमारे नियम सही हैं तो सही हैं। बहुत सारे आप देखते बुकों में बेटा बहुत सारे कहीं कहीं फॉल्ट हैं, तो उसके लिए बहुत ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन लेकर रात भर परेशान रह गए भैया कि लगा ही नहीं आ रहा है, सर्वे ने मैच किया। तो आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो फिर क्या ठीक है वो सही होगा। चलिए मतलब हो गया। चलिए ओह जल्दी हो गया। ये केस आपका हो गया वागडन रोटेटिंग द डायपोल। अगर डायपोल को आप रोटेट कर रहे हैं वहाँ पे दिया गया है तो कभी कभी जैसे डायरेक्ट आपको नेसेसरी नहीं बेटा कि क्या डायपोल मोमेंट दिया ही रहे, फिर उसको भी आपको फाइंड करने आना चाहिए। ठीक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी आपको पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए, और वो तभी कर पाएंगे जब आपको रिलेशंस आपको क्या नोन हो, रिलेशंस आपको पता है तभी वो हो पाएगा फिर। ठीक,
चलिए हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करा दिए चैप्टर के लिए, वो बेटा आपको वही बचा हुआ था, हमने उसको आपको भेज दिया है आज, कल नहीं भेज पाए थे नहीं, ठीक। तो भेज दिया, एक बार आप रीड कर डालिएगा, बाकी चीज़ें समझा दी गई थी। तो ये यूनिट फिलहाल कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए जो इधर आए हुए हैं लेटेस्ट में, ठीक है। आप में कहाँ तक के क्वेश्चन दिए हैं भैया, किस ईयर तक का है उसमें, पुराना है? चलिए तो बोलते हैं हम, देखिए लाइए देखते हैं, देखें वायर वगैरह करवा दिया था ना जब इंड हुआ करें बेटा। वैसे तो बाकी हम क्वेश्चन करा ही देते हैं, ठीक है, बट ये जब इंड होने वाला चैप्टर रहा करें ना, तो आपके पास जो लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, ठीक, उसको लिए आया करिए, ठीक है। साइन हो गया बेटा सबका? चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। मूविंग कॉइल गर्मामीटर हट गया है, इसके क्वेश्चन हमने टास्क पे कराई दिया था। ऐसे सुन लीजिए का क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थ्योरेटिकल वाला जो आपको बताया गया था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ओनली, पैरा एंड फेरो बोथ, डायमैग्नेटिक मटेरियल ओनली, पैरामैग्नेटिक मटेरियल ओनली। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू किसके लिए नेगेटिव होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। याद रहेगा आपका 2016 नीट का आपका क्वेश्चन है। अगला है, ए थिन डायमैग्नेटिक रॉड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक थिन क्या डायमैग्नेटिक आपका क्या है, निडल है, उसको रखा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड है, उसे रख दिया गया, ठीक है, वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हेन द करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन, जब उसमें सप्लाई ऑन करते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट हम लोग सप्लाई ऑन कर रहे हैं, देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुल्ड पुश्ड अप, वो ऊपर की तरफ जाता है, पुश्ड अप आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क रिक्वायर्ड टू दिस कम फ्रॉम, जो वर्क आपका रिक्वायर्ड होगा, जैसे मान लो कहा गया, एक मिनट लाइए, खड़े हो जाइए, ऐसे रखिए, ऐसे वर्टिकली, ये दोनों की, ये वालों बेटा क्या है, मैग्नेटिक पोल्स हैं, ऐसे नहीं हमारे पास अब जो अवेलेबल है उससे हम देख लेते हैं। ये आप ऊपर ऐसे इसके बीच में रखिए, बीच में आज पकड़ो इसको, इन दोनों को पकड़िए आप, क्या कौन सा ऐसे पकड़ो, आप पकड़ो इसको, पकड़ो भी बता रहे हैं, ऊपर थोड़ा सा पीछे वालों दिखे, हाँ पहले ले, अपने भी दिख रहे हैं ना, ठीक। ये कंडीशन है, मान लो ये दो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मतलब जो करंट पास कराएंगे तब मैग्नेटिक बिहेवियर जो शो करते हैं, ठीक है, वो है। हमने एक मैग्नेटिक रॉड, डायमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड यहाँ पे रखा, और जब इसमें करंट पास कराया तो देखा ये ऊपर पुश्ड हो गया, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ पुश्ड हो गया। तो ऊपर की तरफ पुश्ड हो रहा है, इसका मतलब जब ये नीचे से यहाँ से लेवल से ऊपर जाएगा बेटा, तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, राइज करेगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या करेगी, आपकी राइज करेगी। तो क्वेश्चन आपका है, ठीक, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आपका राइज हो रहा है, क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है, किसकी वजह से? हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द वर्क रिक्वायर्ड टू दिस कम्स फ्रॉम, उसके लिए ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कहाँ से आपका आ रहा है, ठीक, बोला है करंट सोर्स, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड, द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द क्या मटेरियल ऑफ द रॉड, ठीक, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कहाँ से आपका डेवलप हो रहा है ये आपको बताना है। जो इधर मैग्नेट जो मटेरियल ये उठा वो किसका था? ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले लिया, ठीक, और जो वायर जो रॉड है ये वर्टिकली डायमैग्नेटिक मटेरियल का रखा गया उनके बीच में। जब हाँ जब उसमें करंट इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास आउट कराया गया तो वो क्या किया, पुश्ड अप हो गया, क्योंकि कल आपको बताया था डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा वीकर फील्ड की तरफ शिफ्ट होता है। जहाँ फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा
उधर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट होगा। तो जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास कराएंगे, यहाँ पे फील्ड डेवलप होगा, वो उससे आगे क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऊपर जो जा रहे हैं वो ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से डेवलप हुआ। ठीक, पहला ऑप्शन है द करंट सोर्स, जो करंट उसमें पास हुआ उसकी वजह से आपका डेवलप हुआ, वहाँ पे फील्ड उसकी वजह से ऊपर शिफ्ट हुआ। दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है उसकी वजह से। द लैटिस, ठीक है, द लैटिस का स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, रॉड की जो लैटिस स्ट्रक्चर है उसकी वजह से। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा सोच लीजिए। डी में क्या हुआ ऑप्शन बोला? डी में है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फिर से ऑप्शन बोले, फिर से बोला जाए। बोला गया बेटा, ये क्वेश्चन समझ गया ना क्या है। कुछ ऑप्शन में पहला दिया गया था, ये ऊपर की तरफ जो डायमेंट्री रॉड आपका शिफ्ट करेगा उसका कारण क्या है। पहला है करंट सोर्स, करंट जो उसमें फ्लो कराए तभी वो ऊपर गया, करंट नहीं फ्लो कराते तो ऊपर नहीं जाता, पहला ऑप्शन। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया है, बार मैग्नेट नहीं लिया। बार मैग्नेट लेते तो सेल्फ जाता, बार मैग्नेट लेते तो क्या होता, उसके मैग्नेटिक फील्ड के सेल्फ जाता। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड तभी डेवलप होगा जब करंट पास आउट होगा। ठीक, दूसरा है द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तीसरा ऑप्शन था द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड, रॉड का जो मटेरियल का लैटिस स्ट्रक्चर है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। चौथा है द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो हो रहा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करने की वजह से, उसकी वजह से। हमारा ऑप्शन है ए। और लोग ए वाले हाथ उठाओ, कई लोग हैं तो बोलते नहीं हम मान लीजिए। हाँ चलिए भैया, अरे यार अभी हम लोगों ने जब पहले रखा था इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा वही था, रॉड मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल का वही रखा था हम, तब तक तो ऊपर नहीं गया। ऊपर कब गया, जब हमने करंट पास कराया तभी तो ऊपर गया ना। तो सीधा आंसर दे रहा है लैंग्वेज में ही कि करंट पास कराने की वजह से वो कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट नहीं पास कराते तो ऊपर की तरफ वो नहीं जाता, बस सिंपल सा करंट। ऑप्शन डी हेनरी लॉ, ऑप्शन डी। हाँ, एक में चेंज करेंगे दूसरे में चेंज है, बट यहाँ चेंज की बात नहीं हो रही, यहाँ उसकी वजह जनरेशन की बात है। ऑप्शन ये सही है, लेकिन हम वैसे बात कर रहे हैं। जी जी, और देखिए नेक्स्ट बताइए। ये क्वेश्चन इसी पे 19 में आया था फिलहाल, लेटेस्ट इसमें नहीं है। अभी हम देख लेते हैं वहाँ लेटेस्ट होगा कुछ। बोला एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप इज +25 डिग्री। बोला गया है एट ए पॉइंट ए ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप, उस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप। अभी एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, नहीं बताया था, हट गया है इसलिए बहुत जगह दिया नहीं है, लेकिन अभी भी उसका नॉलेज होना चाहिए। ये क्वेश्चन फिलहाल उसी पे है, अभी हट गया तो आप लगा उसके बताया जाए उसमें होता उसके बाद से। हैं एंगल मैग्नेटिज्म में तो एंगल ऑफ रोटेशन में सब बता डिप डिक्लिनेशन, डिप डिक्लिनेशन में नति को बता दिया जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ ऐसे बीच बीच से डिलीट मार दिए हैं कि वो क्या बोला जाए। ठीक, तो ये तो बता दें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, आएगा ना आएगा डायरेक्ट तो नहीं आएगा। जैसे जो चीज़ें डिलीटेड हैं बेटा, एक चीज़ ध्यान रखें, जो चीज़ें डिलीटेड हैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो जहाँ कोरिलेट होंगे वहाँ से क्वेश्चन पे बनते हैं। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पे आएगी। जैसे ये तो डायरेक्ट फिलहाल उसी पे है। ठीक, तो डायरेक्ट तो नहीं बनेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 19 का है, पहले जब कंबाइंड था तब का है। सिलेबस भी ठीक है, तब रहने दीजिए। चलिए फिलहाल एक बार आप देख लीजिएगा, अपने से एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई नहीं पॉइंट्स क्लियर होगा तो बताइएगा, तो बता देंगे थोड़ा सा। ठीक।
एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा, इस टाइप का है, लिखिएगा फॉलोइंग फिगर, कराया तो नहीं था पहले। फॉलोइंग फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज़ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, ठीक, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज़ हाईएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये शायद कराया हुआ क्वेश्चन होगा या तो बताया, क्या आपको दिया गया है। एक पहला है, सेकंड सेम डायरेक्शन में लिया गया है, पैरेलल नॉर्थ साउथ यहाँ पे लिया है। और दिखाना नहीं आपको, ये पैरेलल। दूसरा है रखा तो पैरेलल ही है लेकिन साइन कन्वेंशन एंटी पैरेलल है, मतलब अगर इसका नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ। दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट यम है, सारे कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू यम है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो एंगल इनके बीच में दिया गया है बेटा वो 30 डिग्री है, और लास्ट वाले में जो है वो 60 डिग्री है। थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में जो पोल्स हैं इनके बीच का एंगल 30 डिग्री गिवन है। ये 30 डिग्री है, इनके बीच का एंगल जो है 30 डिग्री है। अगले वाले में अभी 60 डिग्री है। ये सिचुएशन आपको दिया है बेटा, ठीक, ये सिचुएशन आपको दिया है। इनमें बोला क्या जा रहा है, इसके किस कॉन्फ़िगरेशन में, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम। कैपिटल एम की वैल्यू इन दिस कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी मैक्सिमम। बताएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नेटिक मोमेंट है। तीसरे में बेटा कैसे, पक्का किस फॉर्मूले से लाया। चलिए आंसर आपका तो सही है, असल तो वही जानना चाह रहे थे कैसे है। अच्छा बताए, बैठिए कम से कम। बेटा हम लोग चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टरों को जब हम लोग सम करते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक रिजल्टेंट वैल्यू होगा √m1² + m2² + 2m1 × cos थीटा होगा ना, 2m1 × cos थीटा। और cos थीटा जिसके लिए सबसे थीटा कम होगी उसके लिए cos थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। थीटा सबसे कम किसके लिए है, देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में 30 डिग्री है, फर्स्ट में 90 डिग्री है, फोर्थ में 60 डिग्री है, वहाँ पे 180 डिग्री है। सबसे लीस्ट वैल्यू किसके लिए है, थर्ड वाले के लिए। तो कॉस अगर थीटा मिनिमम तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। तो बाकी दो m1 m2 + m2² तो सब में सेम है, तो थीटा वाला कंपोनेंट जिसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 180 है सर, कम कहाँ है। हाँ हाँ माइनस में चला जाएगा ना, -1 होता है साहब। हैं कौन सा बी दिया है, नहीं यार। अच्छा देखिए इसके लिए जब करोगे तो थीटा की वैल्यू 80 डिग्री है, और यह फार्मूला लिखेंगे m1² यम रिजल्टेंट का m1² की वैल्यू m² प्लस दूसरा भी m² है प्लस 2m1 m2 cos थीटा होता है। ये फार्मूला है आपका, यानी m × m1 ही ले लेते हैं। m1 m2 दोनों बराबर है, ठीक। अब cos 180 वैल्यू कितनी होती है, -1, और जब -1 करोगे तो इसका रिजल्टेंट करेंगे √m² प्लस m² प्लस m² प्लस माइनस 0 m², तो 2m² नेट वैल्यू क्या रहेगी, 0। कैसे ये मैक्सिमम हो जाएगा जी, ऑप्शन दिया है क्या।
नहीं दिया होगा तो गलत होगा यार। तीसरा देखिए वो कैसे बोल रहे हो यार, आए वो नहीं दिया सर, सी ही दिया है। अरे गलतियाँ हैं, ये नहीं कहा जाता कि 100% सही है, बट सी ही दिया है बेटा। हो गया, चलिए अब आज क्वेश्चन ही करा दिया जाए, हाँ सर, उसके बाद नए चैप्टर। कि नया चैप्टर शुरू कर दिया जाए। उसमें हो ही गया है बेटा डिफरेंस, नए से तो बाद में शुरू कीजिए। उसमें और क्वेश्चन है ही नहीं है यार। आप लोग अपने क्या बैग में एक ऑब्जेक्टिव बुक जरूर रखिए, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। बायो लाया है। हम बायो वाले से हम थोड़ी बताएंगे बेटा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगर पीछे वाला है। लेटेस्ट से अच्छा। नाइनटीन वाला ही है, तो गया है। एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये तो कराया था ना ससेप्टिबिलिटी 599 वाला, कराया था सर, कराया था ना। हाँ बेटा, हाँ जो भी आ रहा हो। सस्टेनेबिलिटी वाला क्लास में कराए थे भाई। एक थ्योरी का बता दीजिए, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक, आर द मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल। पहला है एक्वायर्स डाइपोल मोमेंट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस। पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बोला गया, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, ठीक है। पॉइंट है पहला, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली, ठीक है, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या, चार्जेस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया क्वेश्चन में, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज क्या, एब्सेंट। वो आपको डाइपोल मोमेंट तब आपका एक्वायर करेगा जब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका एब्सेंट हो। तीसरा, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और तीसरा, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट, हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। तो कौन सा होगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? व्हाट इज पोलर मॉलिक्यूल? पोलर मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? जिसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो हो, मैग्नेटिक फील्ड में जीरो हो, या कंडीशन क्या बनेगी बताएंगे? क्या है? हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी बोल रहे हैं। और लो बेटा, पोलर मॉलिक्यूल हम उसे कहेंगे जिसमें चार्ज सेपरेशन हो, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हैं, और अगर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट हैं, कैसे हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस अगर आपके प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आपका, हमेशा वहाँ पे क्या करेगा, वो डाइपोल मोमेंट आपका पाया जाएगा ऑलवेज, क्या, ठीक है। देखो ए वाले में था क्या, एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर हो रहा था तो पोलराइज हो रहा है, इसका मतलब पहले से पोलर नहीं था, ठीक। यहाँ पे वो खुद पहले से पोलर है, पहले से पोलर तभी होगा जब उसके पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें प्रेजेंट होगा तो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी, मतलब परमानेंट इलेक्ट्रिक क्या डाइपोल मोमेंट अगर प्रेजेंट है तब उस केस में वो पोलर है, अगर नहीं प्रेजेंट होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पहले जीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है, ठीक। तो थोड़ा क्वेश्चन करिए तब फिर चीज़ें बाल बनेंगी बेटा। एक क्वेश्चन और करिएगा, रुक जाइए।
सर जी जी सर। आपको तो ज्योमेट्रिकल और जो उसमें कुल डिस्टेंस लंबाई उसका 5/6 गुना होती है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। वैसे तो ज्योमेट्री का 5/6 गुना पोल लेंथ। तो सेट करिएगा उसके फार्मूले पे यार, क्या दिक्कत है। जो चलिए क्वेश्चन और हम भेज देंगे जो है, तो क्वेश्चन जो है पुराने उस पर हैं। जी बाकी आपका डालिएगा बेटा ना। हाँ जी आपने ये कॉन्सेप्ट बताया अभी, दो इसे तार रखने पर, तार नहीं, हाँ वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट रखने पर, यहाँ पर रखने पर इधर उधर में जाएगा। हम पूछ रहे कि दो ठो इधर मैग्नेट रख दें और जल्दी बोलिए कुछ। इधर एक तार रखें, हाँ। वो वाला, तो वो सर इधर और इधर में कब तन जाएगा, कब उठ जाएगा, कब वो तार किस मटेरियल का है उसके नेचर पे डिपेंड हाँ, रहेगा। अगर पैरा में ये वाला कैसे है? पैरा होगा तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, पैरा होगा तो अट्रैक्ट करेगा नीचे आएगा, डाया होगा तो रिपेल करेगा ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम इसको तार रखें जिसमें हम करंट प्रवाहित करा सकें, और इधर वाला ऐसे बिना कनेक्ट रहे खाली इधर वाला मैटर रखें, वो मटेरियल कैसा है, डाया पैरा फेरो कुछ भी आप तीनों पे कंडीशन कैसे मिलेगा? नहीं तो वो तो ऐसे थोड़ी, अब यहाँ से जब करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का अगर वो कैसा है, अपोजिटली में जा रहा है तो डाया होगा, और डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो पैरा होगा। तो करंट की वजह से हम तो करंट आप डेवलप करेंगे तभी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, बिना करंट के कैसे होगा। मैग्नेट होगा तो मैग्नेट की वजह से उठेगा या दबेगा। वैसे ही करंट फ्लो कराएंगे तब या तो उठेगा या तो दबेगा। अब वो नेचर वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वहाँ पे, जैसे ऊपर नीचे जाने पर। हो गया बेटा। चलिए तो ये हो गया है आपका। नेक्स्ट चाहे आप लिख ही लीजिए, शुरू कर लीजिए। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नेक्स्ट यूनिट लिखिएगा बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा समझ लीजिए आप। चैप्टर डालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। देखो जिस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया था, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसे यहाँ पे इंडक्शन में भी हम लोग बात करेंगे क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि जब फ्लक्स में चेंजेस होती हैं तभी ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो चेंज इन फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, घर से कल पढ़ के आइएगा, ठीक। मतलब एक बार देख के आइएगा। आज हम थोड़ा सा बेसिक समझा दे रहे हैं, कल से इसको फिर लिखाना वगैरह शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में घर से पढ़ के आइएगा तभी बातें बनेंगी, ठीक। क्योंकि टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी बनता है, थ्योरेटिकल भी बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों बनता है, तो उस केस में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। देखो होता क्या है, वहीं से रिलेट कर लो, आधी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक। होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, हम किसी दूसरे को देख के प्रेरित करें, जैसे है ना। इसीलिए बार बार गार्जियन बार बार आपके जो अच्छा आपके लिए सोचते हैं वो कहते हैं भैया ऐसे लोगों से मित्रता बनाइए जो सही दिशा में चल रहे हैं, ठीक। क्योंकि दो चीज़ें हैं, गलत संगत और गलत पुस्तकें ज़िंदगी को क्या करती हैं, बर्बाद करती हैं, और अच्छे संगत और अच्छे पुस्तकें ज़िंदगी को बना देती हैं। पुस्तक भी गलत, बहुत सारे गलत पुस्तक मार्केट में हैं। आजकल पुस्तकों पे क्या बना दिया गया, बहुत सारे सोच बना दिए गए, या बहुत सारे यहाँ पे क्या बहुत सारा आता है ना, मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, पहले वही चीज़ें रिटन फॉर्म में होती थी, ठीक। तो कंडीशन क्या है, गलत क्या, अगर आपके सही मित्र और सही क्या है,
पुस्तकें हैं तो हमेशा वो आपको सही रास्ते पर ही ले जाएगी। और अगर दोनों ख़राब हैं तो फिर आप कहाँ पहुँचेंगे सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अब इस उम्र में हैं और इतनी उम्र आपकी हो चुकी है, आप इतना राइट और रॉन्ग के बारे में समझ सकते हैं। ठीक, हाँ, बात वाला क्या है कि आपको रॉन्ग वाले अच्छे ज़्यादा लगते हैं, राइट वाले थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि राइट वाले आपका तारीफ़ हमेशा नहीं करेंगे। ठीक, और रॉन्ग वाले हमेशा तारीफ़ करते हैं। होता है ना, जैसे आपका अगर हमें आपसे काम खाली निकालना है, आपका भला नहीं सोचना, तो हम हमेशा क्या करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक, तो आप खुश रहेंगे। और अगर हम आपकी क्या कर रहे हैं, कमियाँ खींच निकाल रहे हैं, तो आपको ये ह्यूमन नेचर है भाई, हमारी कमी निकालोगे हमें भी बुरा लगेगा, लेकिन हमें अभी सोचना है कि वो बुराई हमारे फ़ायदे की है कि नुकसान की है, ये आपको सोचना है। अगर हम आपको डांट रहे हैं या गार्जियन आपको डांट रहे हैं या कोई भी आपको डांट रहे हैं या कुछ चीज़ें कह रहे हैं, तो अगर वो आपको गलत लग रहा है तो आपको इतना आप सोचिए कि वो हमें क्यों कह रहे हैं, किसकी वजह से कह रहे हैं। तो वो चीज़ जब आपके दिमाग में आने लगेगा ना, तो आप फिर उनकी बातों को बुरा आपको नहीं रहेगा। और जब तक रहेगा कि अरे हमको डांट दिए, तो फिर ईगो होता है ना कि अरे हमको क्लास में खड़ा करके और डांट दिए, कैसे, तब तो फिर गड़बड़ ही है, तब फिर आप गए ज़िंदगी से पक्का है गए। ठीक, तो उस कंडीशन में होता है बेटा। हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं फ्लक्स। ठीक, तो बोला जाएगा इंडक्शन, बात हो रही थी इंडक्शन की। तो इंडक्शन में क्या होता है, जब भी हमारा इंड्यूस, बट हमारे और इसमें दोनों में डिफरेंसेस होती है बेटा। हम लोगों में जो इंडक्शन होता है ना, वो सिमिलर नेचर का होता है। जैसे अच्छे के साथ रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, बुरे के साथ रहेंगे तो बुरा सीखेंगे। बट बाकी नॉन लिविंग में जो इंडक्शन होता है वो अपोजिट होता है। जी सर, जी थोड़ा समझा रहे तब बताइएगा। ठीक, नॉन लिविंग में जो इंडक्शन होता है वो जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपका पॉजिटिव है तो नेगेटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव इंड्यूस होगा, मतलब जो करेंगे उसका अपोजिट इंडक्शन होता है। ठीक, वहाँ पे जो इंडक्शन होता है कैसा होता है, वो अपोजिट होता है। जैसे आप कहते हैं नॉर्थ पोल लाते हैं तो डेवलप क्या होता है, साउथ पोल। ठीक, साउथ पोल लाते हैं तो क्या डेवलप होता है, नॉर्थ पोल। पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो क्या डेवलप होता है, नेगेटिव। नेगेटिव लाएंगे तो क्या डेवलप होता है, पॉजिटिव। मतलब नॉन लिविंग में इंडक्शन अपोजिट होता है, अपोजिट नेचर का होता है। बट जो लिविंग में होता है वहाँ पे कैसा होता है, सिमिलर। हम लोग अपने अच्छा देखते हैं तो आपसे सीखते हैं, ठीक है, बुरा देखेंगे तो क्या सीखेंगे, बुरा सीखेंगे। ठीक, बचपन तक नहीं, बचपन नहीं, अरे यार पता नहीं कब तक लोग उल्टा सीखते रहते हैं। ठीक है, अगर बड़े होने के बाद सुधर जाएँ तो फिर काहे के लिए बिगड़ेगी। बड़े होने के बाद अगर लोग सुधर जाएँ, ठीक है, तो एक जो क्या कहते हैं वो रिसर्च आई थी कि 70% जो बिगड़ने वाले हैं ना, वो क्या 18 एज के बाद बिगड़ते हैं। 18 80 के बाद तो निकल जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो आप अगर 18 एज क्रॉस करते हो तब भी साफ समझने लायक हो चुके हैं, तब कहाँ कोई समझदारी नहीं है। ठीक, तो उस कंडीशन में 30% खाली होते हैं जो उससे बिलो वाले बिगड़े होते हैं। सर वो संगत की गलती नहीं करिए सर, संगत की गलती 60 साल पर भी बिगाड़ देती है साहब, ये कहाँ बोल रहे हैं। ठीक, कहानी है जो रहे उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग चंदन बीज ये चंदन वाली कहानी, चंदन है मिलावट है। नहीं सर, साथ में रहने से कोई फर्क 4 दिन अभी पियक्कड़ के साथ रहो, देखो ना, पी लो तो बताना। कमल सर किचन में ही खिलता वो सब सही है, कमल कीचड़ में खिलता है, चंदन पे सब लपटा रहता है, लेकिन उससे असर नहीं होता है ये सब कुछ। लेकिन ये जानते कुछ है, आइडियल पर्सन के लिए है, और यहाँ पे लोग आइडियल नहीं है। ठीक, नहीं तो सब नहीं है ना, मतलब आप आइसोलेट, मान लो हम अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, दुनिया नहीं करेंगे ना, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखा करें। चलिए, तो इंडक्शन की बात करें बेटा, यहाँ पे जो फ्लक्स आपका चेंजेस करेंगे, यानी इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, फ्लक्स के बराबर होगा। ए की वैल्यू जो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और पाई इक्वल तो क्या पढ़ा था बेटा पीछे, उसी को रिलेट कर लीजिए। पाई इक्वल तो हमने पढ़ा था बी ए या बी ए कॉस थीटा हम लोग कहते थे। अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने के देखो यहाँ पे जितने कंडीशन दिख रही है, हम लोग इसी में आपको ट्रांसफार्मर वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक, तो उस केस में क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, आप लोग रोज पहुँच जाते हो, रोज पहुँच जाते हो। एग्जाम चल रहा था, छुट्टी बना रहे थे। अरे बेटा डॉक्टर अकेले बनोगी कि दूसरे वाले को लपेट के ले जाओगे, चल तुम भी चल। हाँ ठीक, तो जो बनना है हमें अकेले, तो फिर दोस्ती काहे की बीच की यार। ठीक, कभी देखो दोस्ती जहाँ नुकसान करे ना वहाँ दोस्ती छोड़ देनी चाहिए। अभी कहो कि ये सब सिखा रहे सेल्फिश सेल्फिश समझे क्या है, अगर आपके दोस्त आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं तो आप ऐसे दोस्ती को क्या करिए, छोड़ दीजिए। ठीक, चलो देखो
तो उस केस में क्या होगा, पाई की वैल्यू बी ए कॉस थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे जो फ्लक्स आपका होगा ना वो डिपेंड करेगा किस पे, मैग्नेटिक फील्ड। आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो भी फ्लक्स में हमारा चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर रहे हैं तो फ्लक्स में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक, एरिया की वैल्यू अगर आप चेंज करो, बोलोगे एरिया कैसे, मान लो आपने जो हमारा कॉयल है एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कराओ, एक बार आपको बैक करा दो, बाहर कर लीजिए, तो भी हमारा क्या होगा, फ्लक्स में चेंजेस होंगे। ठीक, आपने थीटा जो कि हम लोग मोस्टली आपने जितना डायनमो या क्या होता है अल्टरनेटर होता है उसमें थीटा होता है, थीटा चेंज होने की वजह से हमारे क्या होता है, फ्लक्स में चेंजेस होती है। तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर या एक से ज़्यादा फैक्टर को चेंज करके हम लोग फ्लक्स की वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और फ्लक्स की वैल्यू जो चेंज होगा तो उस चेंज की वजह से आपका इंड्यूस ईएमएफ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अगर आपका फ्लक्स में चेंजेस हो रही है तो क्या होंगे, आपका इंड्यूस ईएमएफ का डेवलपमेंट होगा। और हमेशा इंड्यूस ईएमएफ यहाँ डेवलप जो होता है बेटा वो चेंज का अपोज करता है। आपने पढ़ा होगा लेंज लॉ, पढ़ा होगा ना, ठीक, लेंज लॉ पढ़ा होगा। तो जो लेंज लॉ है बेटा वो शो करता है क्या, कि जिससे जो डेवलप होता है वो उसी का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक, जो जिससे डेवलप होता है उसी का वो क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, उसी को हम लोग लेंज लॉ कह लेते हैं। मतलब जिसकी वजह से आपके क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसी का अपोजिशन होता है। ये नॉन लिविंग के लिए है, कुछ लिविंग वाले में भी अप्लाई होता है। ठीक, इतना हम लोग कर लेते हैं यहाँ से बेटा, कैसे होगा तो इतना कर लिए। सर आगे हैं तो पढ़ लीजिए, फिर कल से पढ़ के आइएगा, तब फिर पूरा डिटेल करवाते हैं इसका। ठीक।